नमस्कार। आज हम जानेंगे 37वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 37। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। श्लोक का अर्थ। वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। वृष्णिवंशियों में वासुदेव मैं ही हूं। इस कथन से भगवान ने अवतार और अवतारी की एकता दिखलाई है। कहने का भाव यह है कि मैं अजन्मा, अविनाशी, सब भूतों का महेश्वर, सर्वशक्तिमान, पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम ही यहाँ वसुदेव के पुत्र के रूप में लीला से प्रकट हुआ हूँ। अतएव जो मनुष्य मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं वे भारी भूल करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन नहीं है, प्रत्युत वृष्णिवंशियों में अपनी जो विशेषता है उस विशेषता को लेकर भगवान ने अपने विभूति रूप से वर्णन किया है। यहाँ भगवान का अपने को विभूति रूप से कहना तो संसार की दृष्टि से है, स्वरूप की दृष्टि से तो वे साक्षात भगवान ही है। इस अध्याय में जितनी विभूतियां आई है वे सब संसार की दृष्टि से ही है, तत्वतः तो वे परमात्मा स्वरूप ही है। निस्संदेह युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े, धर्मात्मा और भगवान के परम भक्त थे, तो भी अर्जुन ही सब पांडवों में श्रेष्ठ माने गए हैं। इसका कारण यह है कि नर नारायण अवतार में अर्जुन नर रूप से भगवान के साथ रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त वे भगवान के परम प्रिय सखा और उनके अनन्य प्रेमी भक्त हैं। इसलिए अर्जुन को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। भगवान के स्वरूप का और वेदादि शास्त्रों का मनन करने वाले को मुनि कहते हैं। भगवान वेदव्यास समस्त वेदों का भली भांति चिंतन करके उनका विभाग करने वाले, महाभारत, पुराण आदि अनेक शास्त्रों के रचयिता, भगवान के अंशावतार और सर्वसद्गुण संपन्न है। अतएव मुनि मंडल में उनकी प्रधानता होने के कारण भगवान ने उन्हें अपना स्वरूप बतलाया है। जो पंडित और बुद्धिमान हो उसे कवि कहते हैं। शुक्राचार्य जी भार्गवों के अधिपति, सब विद्याओं में विशारद, संजीवनी विद्या के जानने वाले और कवियों में प्रधान है। इसलिए इनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। इस प्रकार आज हमने 37वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 38वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।